चक्रवर्ती सम्राट अशोक जी को कोटि कोटि नमन करते हुए जानकी सच्ची देवी माता सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु संत गाड़गे, पेरियार रामास्वामी नायकर, बिरसा मुंडा, वीर एकलव्य, माता रमाबाई, माता भीमाबाई, माता कर्माबाई, दशरथ माझी, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, बोधिसत्व गुरु कबीरदास जी महाराज, बोधिसत्व गुरु रविदास जी महाराज, बिहार बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, ललई सिंह यादव, वीर उधम सिंह, वीर भगत सिंह, बहुजन नायक मानवर कांसी राम साहब, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, साथ ही बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरु महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए यहाँ उपस्थित आप सभी बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, नन्हे मुन्ने बच्चे, माताएं बहनें, दूर दराज से चल के आए हुए हमारे सभी मिशनरी भाई, मिशनरी साथी, आप सभी को एक शब्द में सादर नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम। अच्छा, यहाँ बताइए को मानने वाले हैं, जरा हाथ उठा के बताइएगा, माता बहने आप लोग भी बताइएगा, बाबा साहब को मानने वाले जो है वो हाथ उठाइएगा, जिनकी दो हाथ होंगे तो सभी लोग जरा नारा बोलेंगे, गूंजना चाहिए पूरा सोनू प्रखंड में कि नहीं कहीं जय भीम का प्रोग्राम हो रहा है, बाबा साहब को मानने वाले कहीं प्रोग्राम कर रहे हैं, तो नारा होना चाहिए, आवाज आनी चाहिए, माता बहन की आवाज, सबकी आवाज आनी चाहिए, बोलिएगा जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम। आवाज क्लियर है ना पीछे तक? माता बहन हाथ उठा बोलिएगा, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, हाथ उठा बताइए, हेलो हेलो जा रही है, हेलो चेक 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 हेलो हेलो पहाड़ी चैनल टर्न के बीच हेलो हेलो चेक चेक डीले कर दीजिए जो रिकॉर्डिंग है, हेलो चेक हेलो छोड़ दीजिए, हेलो। सबसे पहले अपने सभी महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, जिनकी वजह से आज हमारे समाज के लोग अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छे अच्छे घर बनवा लिए हैं, अच्छे अच्छे सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, अच्छे अच्छे राजनीतिक पोस्ट पे हैं। उन सभी महापुरुषों को धन्यवाद करता हूं, जिनकी बदौलत हमें ये अच्छी जिंदगी मिली है, हमें ये सुख सुविधाएं मिली हैं, जिन्होंने इस जातिवादी देश में हम लोगों को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए अपने बच्चों को भी कुर्बान किया, अपनी जिंदगी को भी कुर्बान किया। अभी हमारे बीच मुंगेर से चलकर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं अविनाश कुमार विद्यार्थी उर्फ मुकेश यादव। मुकेश जी से निवेदन है कि कृपया मंच पर पहुंचे। आइए, हमारे बीच मुंगेर से चलकर मुख्य अतिथि के रूप में अविनाश कुमार विद्यार्थी उर्फ मुकेश यादव पहुंचे। मैं हीरा जी से निवेदन है, मोती जी से निवेदन है कि मुकेश यादव को बैच व भीम पट्टा देकर सम्मान करें। बहुत अच्छा, आप मुंगेर से चलकर आए, इसके लिए आप अभिनंदन के पात्र हैं। अविनाश कुमार विद्यार्थी उर्फ मुकेश यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप पहुंचे, इसके लिए आप अभिनंदन के पात्र हैं। अब हमारे बीच हमला पंचायत के छाता पंचायत के मुखिया पप्पू जी पहुंचे हैं। महेश जी से निवेदन है कि पप्पू जी को बैच और भीम पट्टा देकर सम्मानित करें। छाता पंचायत के वर्तमान मुखिया, चलिए खोल के तीन खोलो, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब हमारे बीच बेलखू पंचायत के मुखिया विश्वनाथ महतो जी हैं, उनसे भी आग्रह है कि मोदी जी आप सम्मान करें। बहुत अच्छा बहुत सुंदर, बहुत दूर से चलकर सुरेंद्र मास्टर साहब, सुरेंद्र बाबा, सुरेंद्र बाबू को भी पट्टा दे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आइए श्रीमान को भी बहुत अच्छा। आप लोग काफी लंबे दूर से चलकर इस ऐतिहासिक धरती पर पहुंचे हैं, इसके लिए आप अभिनंदन के पात्र हैं। और सोना प्रखंड की हड़वा पड़ी चानन टाण की इस ऐतिहासिक धरती पर और सभी अम्बेडकरवादियों की ओर से आगंतुक अतिथियों को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। एक बार ताली बजाकर स्वागत करते बहुत। हेलो हेलो, पीछे तक आवाज जा रही है साफ साफ। चलिए हम सभी लोग अपने महापुरुषों को धन्यवाद करेंगे। उससे पहले आप लोगों को बॉडी सत्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी मंगल कामनाएं। और एक बार मेरी तरफ से भी बोल दीजिए सभी लोग, जय भीम, जय भीम। एक लाइट इधर चाहिए थी सामने, टेंट वाले भैया। पब्लिक हमको दिख नहीं रही है, किसी का चेहरा नहीं दिख रहा है। एक लाइट थोड़ा सा उधर चाहिए था सामने की तरफ, और 2 साउंड और चाहिए था ताकि लोगों को स्पष्ट सुनाई दे सके। अगर अच्छे साउंड वाले भैया व्यवस्था हो जा रही है तो लगा दीजिए 2 साउंड, या तो पीछे लगा दीजिए या फिर पब्लिक में लगा दीजिए। 2 बक्सा अगर हो तो मंगा दीजिए। नहीं है हमारी आवाज क्लियर नहीं सुनाई देगी तो फिर उसमें हमारा कोई दोष नहीं। चलिए आइए अपने सभी महापुरुषों को हम लोग थैंक यू बोलेंगे, धन्यवाद करेंगे कि आज ये जो हम जिंदगी अच्छे जी रहे हैं ये आपके संघर्षों की बदौलत है, आपकी मेहनत की बदौलत है। तो एक ही स्वर में अपने सभी महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथ ही यहाँ पर उपस्थित सभी माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, नन्हे मुन्ने बच्चे, दूर दराज से आए हुए सभी अतिथिगण, मिस्त्री साथी एवं इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए अपना कीमती समय निकाल कर आए सभी हमारी सम्मानित अतिथिगण एवं इस कमेटी के सभी सम्मानित सदस्यगण, सभी युवा भाई, आप सभी लोगों को रवि राजभोज की तरफ से सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम। चलिए हम सभी लोग नमन करेंगे अपने महापुरुषों को जिन्होंने हमें ये जिंदगी दी है, उनके हम कर्जदार हैं, उनको धन्यवाद करेंगे। अरे जय भीम, जय भीम, जय जय भीम, जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी लोग यहाँ बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए आए हैं। सबसे पहले तो बड़ी सत्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जी की 133वीं जयंती की आप सभी को ढेर सारी बधाई, मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आज हम लोग बाबा साहब की जयंती सेलिब्रेट करने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो खूब धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। अपने जमुई जिला में एक संदेश देंगे कि हम लोग बाबा साहब का पाटवारी बाबा साहब की जयंती खूब धूमधाम से मनाया हमने। आइए
चलिए हम सभी लोग थैंक यू करेंगे। सिर्फ हम ही 2 लोग क्यों धन्यवाद करेंगे अपने महापुरुषों को, आप लोग भी धन्यवाद करेंगे क्योंकि ये जो हमें जिंदगी अच्छी जिंदगी मिली है ये हमारे महापुरुषों की वजह से है, बाबा साहेब की वजह से है। हमारे माता पिता ने सिर्फ जन्म दिया है लेकिन अच्छी जिंदगी बाबा साहेब ने दी है, बाबा साहेब के संविधान ने दी है, इसलिए हम धन्यवाद करेंगे। हम सभी लोग धन्यवाद करेंगे। ठीक है, आप लोग तैयार हैं? सभी लोग हाथ उठा के तालियों के साथ अपने सभी महापुरुषों को हमारे साथ नमन करेंगे। ठीक है, ठीक बा, ठीक बा। अरे जय भीम जय भीम जय जय भीम, जय भीम जय भीम नमो बुद्धाय। अपने महापुरुषों को धन्यवाद किया, थैंक यू किया। जितने भी महापुरुषों का नाम मेरे जीवन में आया, हम सभी लोगों ने मिलकर के उनको धन्यवाद कहा कि आज हम जो कुछ भी हैं आप लोगों की मेहनत की वजह से हैं, आप लोगों की कुर्बानियों की वजह से हैं। कहना है कि सारा जहां है जिसकी शरण में, सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस बाबा के चरण में, बने उस बाबा के चरणों की धूल, आओ हम सब मिलकर चढ़ाएं श्रद्धा के फूल। नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, भूलना मत उस महामानव को, जमाना कहता है बाबा साहेब जिनको, जमाना कहता है बाबा साहेब जिनको। चंदलाने से नमन करोगे उस महामानव को। आवाज जा रही है पीछे तक, आवाज पीछे तक साफ सुनाई दे रही है? साफ सुनाई दे रही है तो दोनों हाथ उठाइए। अगर साफ सुनाई
मुझे तो बहुत ही कम सुनाई दे रही। हेलो चेक और बढ़ाइए, इतना चिल्लाना पड़ रहा है जी। ये कमेटी के सभी सम्मानित साथियों की तरफ से रविराज बहुत प्रतिबोध को ढेर सारा सम्मान, 500 रुपए का सपोर्ट धम्मदान, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और स्पेशल आभार आप लोगों का इसलिए व्यक्त करता हूँ कि आप सभी लोगों ने दोनों कलाकारों को इस लायक सारे साउंड में आवाज खोल दीजिए ताकि आवाज समझ में आए। सारे जितने भी साउंड है सबकी आवाज खोल दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। खोलने का मतलब समझ रहे हैं, सदस्यों का आवाज आ रही है लेकिन दब के आ रही है। हेलो चेक चेक चेक, हेलो आप लोग थे ठीक थी, ठीक है, सीटी कंट्रोल करिए। हेलो चेक, हेलो ठीक है। अब पहले से कुछ ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बस इसी पे कंट्रोल सेटिंग करके अपनी कलाकारी दिखा दे तो और ठीक हो सकता है। जैसे कहने का मतलब ये कहीं भैया को कोई ज्यादा बढ़िया चला लेता है, कोई थोड़ा कम जानकार होता है, तो वही बात है। अगर भैया चाहेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, और अच्छे से प्रोग्राम को हम लोग अच्छे से सफल करेंगे। चंद्राने से नमन करूँ उस महामानव को जिनकी वजह से मैं एक महिला होकर भी कुछ बोल पा रही हूँ। नाता भोजपुरी समझ में आई? हाँ हाँ आई बिहार में आकर पूछा तो कहाँ लगता नहीं चुप रहा है, माई बहनी से पूछ ले। वैसे एक लाइट चाहिए थी सर जी, जो इधर लोगों को चेहरा दिखा सके। मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा हम लोग चेहरा में। यहाँ एगो बात बता दे थी साफ साफ, कितना घर से मेकअप पोत के आए लोग लोगते नहीं, क्या मतलब ऐसा मेकअप अनार लौकत है। भाई बताओ, मैंने आप लोगों कमेटी वाले से कहना चाहिए था कि हम मेकअप करके आएंगे तो हमारा चेहरा दिखना चाहिए। नहीं, थोड़ा सा प्रेशर अच्छा होगा ना तो हमारे विचारों का आदान प्रदान अच्छा होगा। लाइट वाले भैया, टेंट वाले भैया, अगर एक लाइट उधर बढ़ा देंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि चेहरा ही नहीं दिख रहा है। तो भोजपुरी समझ में आई नहीं? भोजपुरी मत आई तो चंद्रायन से नमन करे महामानव के, जिनका वजह से आज हम कुछ बोल पाओ भाई। नाता ये भारत देश के अंदर मेहरारू के तो ब्लाउजो पहने का अधिकार ना रहे, अस्तने न ढक सकत रहनी अपनी मर्जी से, न पढ़ेगा अधिकार रहे, न लिखेगा अधिकार है, न समाज में उठे बैठे का अधिकार है। आज इतना शान से बढ़िया बढ़िया साड़ी पहन के प्रोग्राम देखे हो जा, ये बाबा साहब का दिन है। साहब के जाने लो लोग, बाबा साहब के जाने लो, कितना लोग जाने हैं बाबा साहब के? सब लोग चलिए अपने आप के लिए एक बार ताली बजाइए तो। तो महामानव के नमन करें। कहना है कि हमें नेकी का रास्ता दिखाया जिन्होंने, हम महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार दिलाया जिन्होंने। आज बाबा साहब की संविधान की देन है कि महिलाएं डीएम सीएम पीएम बन रही हैं, ये बाबा साहब के संविधान की देन है। इसलिए कहना है कि हमें नेकी का रास्ता दिखाया जिन्होंने, हम नारियों को भी शिक्षा का अधिकार दिलाया जिन्होंने, मैं उन्हें सच्चे दिल से नमन करती हूँ। इस भारत देश का संविधान बनाया जिन्होंने, इस भारत देश का संविधान बनाया जिन्होंने। तो मैं बोलने जा रहा था, तब तक आपने बीच में बोल दिया कि मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ के सभी कमेटी के साथियों का, ग्रामवासियों का, कि आप लोगों ने हम दोनों को उस लायक समझा, कुछ लायक समझा, आपने अपने गांव में हमें बुलाया, मौका दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आइए एक गीत, बाबा साहेब इस दुनिया में नंबर 1 थे, नंबर 1 है और नंबर 1 इसलिए हमने एक बाबा साहेब की जयंती 2024 में एक गाना लिखा, यूट्यूब पे डाला, आप लोग सुने होंगे, आइए उसको सुनाते हैं। अरे सिंबल ऑफ नॉलेज है, सिंबल ऑफ नॉलेज है, जानती है दुनिया कि भी मेरे नंबर 1 है, मानती है दुनिया। मानती है ना दुनिया? बाबा साहब एक ऐसे महापुरुष है जिनके जैसा दुनिया के लोग बनना चाहते हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं। बाबा साहब एक ऐसे महापुरुष है जिनकी जयंती दुनिया के 156 देशों में मनाई जाती है, और
बाबा साहब इकलौते ऐसे महापुरुष हैं जिनके पूरे भारत में क्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्टैचू बाबा साहब से मिलेगी आपको। बाबा साहब को फॉलो करने वाले लोग हैं, इसलिए कहना है। अरे सिंबल नॉलेज है, जानती है दुनिया। अरे भीम मेरे, अरे भीम मेरे नंबर 1 है, मानती है दुनिया। सबसे बड़े अर्थशास्त्री, सबसे बड़े लॉयर हैं, दुनिया सर झुकाती। भीम के नाम के बिना किसी का काम नहीं चलता और भीम के नाम के बगैर यहाँ पर वोट नहीं मिलता। जब तक बाबा साहेब का नाम नहीं लेंगे, जब तक बाबा साहेब के उनके चरणों में मत्था नहीं टेकेंगे, जब तक फूल नहीं चढ़ाएंगे, जब तक माला नहीं पहराएंगे, तब तक यहाँ पर नेताओं को वोट मिलने वाला नहीं है। और बाबा साहेब के अलावा दूसरा कोई ऐसा फोटो भी नहीं है जिसको दिखा करके वोट मांगा जाता है। वो बाबा साहेब इकलौते हैं। जैसे प्रीति बोध जी ने कहा कि बाबा साहेब की सबसे ज्यादा मूर्तियां पाई जाती हैं, सबसे ज्यादा देशों में बाबा साहेब की जयंती मनाई जाती है, पूरी दुनिया में लोग बाबा साहेब जैसा बनना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार ये भी बात सत्य है कि बाबा साहेब के अलावा दूसरा कोई ऐसा फोटो नहीं है जिसको दिखा करके लोग वोट मांग सके। बाबा साहेब इकलौते हैं, इसलिए मैंने ये लाइन लिखा। भीम के नाम के बिना किसी का काम नहीं चलता, भीम के नाम के बगैर यहाँ पर नहीं मिलता। सबसे बड़े राजनीतिज्ञ, सबसे बड़े अर्थशास्त्री, सबसे बड़े लॉयर हैं, दुनिया ये सर झुकाती। सूर्य के नाम से
मुक्तिदाता, गांधी के जीवन दाता, बहुजनों के रहबर हैं, भारत के भाग्य विधाता। दिल की हर एक धड़कन पर भीम का नाम रहता है, भीम जी थे तभी हम हैं, ये रविराज कहता है। अगर बाबा साहेब नहीं होते, बाबा साहेब का संविधान नहीं होता, तो हो सकता है शायद हमारे जो पूर्वज थे वो सड़ा गला मांस खा करके, गंदे नाली का पानी पी करके और कभी भयानक खतरनाक रोगों से ग्रसित होकर के मर गए होते, और शायद हम लोगों का जन्म नहीं होता, हमारी आने वाली पीढ़ी का जन्म नहीं होता। इसलिए मैंने ये लाइन लिखा कि बाबा साहेब थे तभी हम लोग हैं। हमारे माता पिता ने तो सिर्फ जन्म दिया है, लेकिन अच्छी जिंदगी किसने दी है? बाबा साहब ने दी है। क्या बात है। इसलिए मैंने कहा नारी के मुक्ति दाता, कभी के जीवन दाता, बहुजनों के रहबर हैं, भारत के भाग्य विधाता। दिल की हर एक धड़कन पर भीम का नाम रहता है, भीम जी थे तभी हम हैं, ये रविराज कहता है। पृथ्वीराज साथ कहती हो, पृथ्वीराज साथ कहती, जानती है दुनिया। भीम मेरे नंबर वन है, मानती है दुनिया। भीम मेरे नंबर वन है, मानती है दुनिया। भीम वाला नॉलेज है, भीम वाला नॉलेज है, जानती है दुनिया। भीम मेरे नंबर वन है, मानती 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 है। ये भी जय हिंद। माता बहनी, आप हम लोगों के हाथ उठेंगे चाहिए। जय भीम। कहे कि आज अच्छा क्यों मने मने गरियावत नहीं खेले कि कमेटी वाला हम उनके नीचे बैठा देना, हम उनका साड़ी गंदा होता, हम उनका लुगा गंदा होता, हमने के सरारा गरारा गंदा होता। ऐसा कोनो दिमाग में नहीं खेना। अगर ऐसा दिमाग में हो तो निकाल दिया। कहे कि आज जवन कुछ भी यहीं का बाबा साहब के देन बा, आज बढ़िया बढ़िया कपड़ा है, अच्छा अच्छा नौकरी और पोस्ट है, हमने के गाड़ी है, बंगला है, तो सब बाबा साहब के देन बा। आदरणीय प्रिय रंजन कुमार उर्फ राजन अनुमंडल नाजिर जमुई से आपकी तरफ से 200 रुपये का तुमदान आया, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आइए बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब की जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उनके सम्मान में एक प्यारी सी गीत होनी चाहिए। कहना है कहना है कि शान शौकत या ईमान में होता, बोलने के लिए जुबान और सुनने के लिए कान न होता। एक समय वो भी था जब हमारे महापुरुषों के गले में मटकी और कमर में झाड़ू हुआ करता था। हमें एक शब्द नहीं बोलने दिया जाता था, अगर हम बोल देते अपनी जुबान से तो हमारी जीभ काट दी जाती थी। हमारे कान में अगर सुन लेते थे तो हमारे कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था। सोचिए क्या स्थिति थी हमारे पूर्वजों की। आज बाबा साहब की देन है कि हम इतने शान से, सम्मान से, स्वाभिमान से जी रहे हैं। ये हमारे भारतीय संविधान की देन है। इसलिए कहना है कि शान शौकत या ईमान में होता, बोलने के लिए जुबान और सुनने के लिए कान न होता। अरे हम महिलाओं का जीना आसान न होता अगर हमारे बाबा साहब का ये संविधान न होता, हमारे बाबा साहब का ये संविधान न होता। कहना है कि हमारे
ताकत नहीं, इसलिए हमें भी बाबा साहब के रास्ते पे चल के सबसे पहले शिक्षित होना होगा, अपने बच्चों को शिक्षित करना होगा। कहना है कि हमारा अम्बेडकर साहेब रहलन महान हो। लाइट वाले भैया कि हमारा अम्बेडकर साहेब, सभी लोग फ्लैश जाइए, सभी लोग फ्लैश जाएंगे। वाह क्या बात है, जितने जिसके हाथ में मोबाइल होगा सब लोग फ्लैश लाएंगे। कितना अच्छा लग रहा है। आज मैसेज आएगा, सुनिएगा कि हमारा अम्बेडकर साहेब कि रहलन महान हो। फ्लैश ला के हमको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। कि जकरा के जानत कारे सारा ही जहान हो, जकरा के जानत कारे सारा ही जहान हो, जकरा के जानत कारे हमारा अम्बेडकर साहेब रहलन महान हो, हमारा अम्बेडकर साहेब रहलन महान हो, जकरा के जानत कारे सारा ही जहान हो, जकरा के जानत कारे सारा ही जहान हो, जकरा के जानत कारे। क्या बात है, जय भीम। आए हैं। क्या बात कहना है आगे कि माहू छावनी में लिहाले जन्म मानो हो सबके पाई बिहल साचो सपन मानो हो। जय हिंद। कि माहू छावनी में लिहाले जन्म मानो हो सबके पाई बिहल साचो सपन मानो हो। माता भीमा बाई पिता राम जी महान हो, माता भीमा बाई पिता राम जी महान हो। जय भीम। मैंने कहा कि माता भीमा बाई पिता राम जी महान हो। धन्य है वो माता पिता जिन्होंने बाबा साहब जैसा हीरा हमें दिया। इसलिए उस माता पिता के सम्मान में चंद्रलाई ने कहना है कि किसी के पेट से सांप पैदा हुआ तो किसी के पेट से पाप पैदा हुआ। माता मैंने ध्यान दिया जा, यही पेटवा से तो हम लोग डॉक्टर पैदा करे लो, इंजीनियर पैदा कर लो, IAS पैदा करे लो, IPS पैदा कर लो, DM पैदा कर लो, PM पैदा कर लो, CM पैदा कर लो। यही पेटवा से तो हम लोग बाबा साहब के पैदा कर लो, और यही पेटवा से तो हम लोग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के पैदा कर लो। यही पेटवा से पत्थर के चीर के रास्ता बना रहा दशरथ माझी के पैदा कर लो। यही पेटवा से बिरसा मुंडा के पैदा कर लो। लेकिन आज हमरे माई लोग अपन ताकत भुला जानी, जाके माटी के मुट्ठी कहेगी माई कुटू ही हो। लेकिन तो हम लोग से बड़ा कोई ताकतवर नहीं थे, ये हम प्रूफ कर दें यहाँ से। उस माता पिता के सम्मान में कहना है कि किसी के पेट से सांप पैदा हुआ तो किसी के पेट से पाप पैदा हुआ, कि किसी के पेट से सांप पैदा हुआ तो किसी के पेट से पाप पैदा हुआ। लेकिन दुनिया में माता भीमा बाई है वैसी माँ थी जिनके पेट से मनवानियों के बाप का भी बाप पैदा हुआ, मनवानियों के बाप का भी बाप पैदा हुआ। बाबा साहब किसी की हिम्मत नहीं थी, क्या बाबा साहब के अलावा कोई मनुष्य नहीं जला सकता था? आज बाबा साहब थे तो उस समय मनुष्य ने जला दिया, आज हमारे और आप में भी वो हिम्मत नहीं होगी। संविधान रहने के बावजूद भी हम में और आप में हिम्मत नहीं है। लेकिन सोचिए कि हमारे भारतीय संविधान होने के बावजूद भी, हमारे पास सब हक अधिकार होने के बावजूद भी आदरणीय शंकर दास सर की तरफ से 500 रुपए का धन बताना है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हमारे पास बाबा साहब ने हमें सारे हक अधिकार दे दिए।
अर्चना रविदास राजनपुर से आप प्रत्याशी रह चुकी हैं, पूर्व प्रत्याशी आदरणीय अर्चना जी की तरफ से अभी हैं। आसानी से मैं तो बोले कि नहीं, रमेश बोला जय सुरेश तो पहुना जी बोलो। वर्तमान प्रत्याशी राजन, हाँ ये सही है, अब सही बोला आपने। महागठबंधन प्रत्याशी अर्चना रविदास जी की तरफ से 1000 रुपए का पुरस्कार है, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कहना है, मैं कह रही थी कि आज बाबा साहब का दिया हुआ हमारे पास बड़ा मजबूत संविधान है, फिर भी हमारे संविधान की प्रतियां जंतर मंतर पे जलाई जाती हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो ताकत नहीं है। बाबा साहब के अंदर वो जज्बा था, वो जुनून था। बाबा साहब को पता था कि मैं इस मनुस्मृति से अच्छा भारत का संविधान लिख सकता हूँ, इसलिए बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाई। अच्छा, एक बात याद आ गई, थोड़ा सा आवाज़ बढ़ाइए ना भैया, सेकंड हैंड नहीं है, देखते आवाज़ में दम करा, कितना चिल्लाए। अबे साहब वाले भले के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, हम सब का हौसला लगा दीजिए। मेरी बात थोड़ा सुनिएगा। बाबा साहब ने मनुस्मृति को क्यों जलाया? क्योंकि मनुस्मृति में लोग बराबर नहीं थे, लोगों के अधिकार बराबर नहीं थे। कोई ऊंच, कोई नीच, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई सछूत, कोई अछूत, कोई अगड़ा, कोई पिछड़ा, इस टाइप से लोग थे। भेदभाव किया जाता था लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। तो बाबा साहब के अंदर वो काबिलियत थी कि मैं मनुस्मृति जलाऊंगा तो संविधान लिखने की भी क्षमता उनके अंदर काबिलियत थी बाबा साहब के अंदर, इसलिए जलाया। लेकिन आज जो लोग संविधान को जलाते हैं, क्या इनके अंदर औकात है संविधान लिखने की, या उसका एक शब्द लिखने का औकात है? एक शब्द लिखने का औकात है? इनके बाप दादाओं में जब औकात नहीं तो ये क्या लिखेंगे? बाबा साहब का जरूरत क्यों पड़ा? बाबा साहब की जरूरत क्यों पड़ी भाई? जिस देश में दलितों को कोई अधिकार नहीं था, लोग उनको अछूत समझते थे, उस देश में एक दलित लड़के को, एक अछूत लड़के की जरूरत क्यों पड़ी इन लोगों को? हालांकि गांधी जी भी बैरिस्टर थे, नेहरू जी भी बैरिस्टर थे, बाबा साहब भी बैरिस्टर थे, लेकिन बाबा साहब की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों? ये लोग अपना देश का संविधान गए थे विदेश लिखवाने, भारत का संविधान विदेश गए थे लिखवाने। विदेश वाले विद्वान ने कहा, भैया कहाँ से आए हैं? तो बोले हम भारत से आए हैं, भारत का संविधान लिख दीजिए। वो लोग बोले कि भैया आप लोगों का हम क्या समझाएं, जब तुम्हारे देश में डॉक्टर अम्बेडकर जैसा होनहार आदमी है, तब तो हम हमारी क्या करें इलाम उठा के? तो लोग खुदे तुम्हारे देश में डॉक्टर अम्बेडकर जैसा विद्वान है, तभी लोग फिर वापस बाबा साहब के पास आए लिखवाने के लिए। तो ऐसे उनकी जो औलादें संविधान जला रही हैं, उन लोगों को मेरा कहना है कि समुद्र की गहराई माप सके ऐसा कोई माप है क्या? आसमान की ऊंचाई माप सके ऐसा कोई माप है क्या? समुद्र की गहराई माप सके ऐसा कोई माप है क्या? आसमान की ऊंचाई माप सके ऐसा कोई माप है क्या? तुम संविधान बदलने की बात करता है पगला, दूसरा संविधान लिख दे ऐसा माप है क्या? तो उसको जलाने की हिम्मत तभी करना जब उससे बेहतर लिखने की तुम्हारे अंदर औकात हो। चलिए कंटिन्यू कीजिए। इसलिए मैंने उस माता पिता को भी नमन किया जिन्होंने बाबा साहब जैसा हीरा हमें दिया। लिख के आई तो बोल ले भैया बढ़िया से। आदरणीय दीपक कुमार दास जी पंचायत सचिव हैं, आपकी तरफ से 500 रुपए का धन बधाना है, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कहना है कि माता भी बाबा साहब के सम्मान में सभी लोग आइएगा। कि जकरा के जानत पाड़े सारा ही जहान हो, जकरा के जानत पाड़े सारा ही जहान हो, जकरा के जानत पाड़े।
उस जाति विशेष के नेता बताते हैं। कहते हैं कि बाबा साहब बस दलितों के नेता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के नेता नहीं है। बाबा साहब इस देश की हर एक महिला के उद्धारक हैं, इसलिए बाबा साहब को नारी मुक्तिदाता कहा गया। बाबा साहब ने किसी एक जाति विशेष की महिला को अधिकार नहीं दिया, इस देश की सभी महिलाओं को अधिकार दिया, चाहे वो अपर कास्ट की हो चाहे वो लोअर कास्ट की हो। सभी महिलाओं को देश में चलने देखने का अधिकार नहीं था। फर्क कहता है कि पीरियड के समय महिलाएं मंदिर मस्जिद में नहीं जा सकती हैं, लेकिन बाबा साहब का संविधान कहता है कि पीरियड के समय महिलाएं चांद पर भी जा सकती हैं। ये बाबा साहब का संविधान कहता है। इसलिए जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं वो चाहते हैं कि बाबा साहब की सच्चाई को लोग सामने नहीं आ पाए। बाबा साहब को पूरी दुनिया पूरे भारत के लोग सही से ना जान पाए, इसलिए लोगों के मन में द्वेष फैलाते हैं कि बाबा साहब बस दलितों के नेता, उन्होंने तो बस दलितों के लिए क्या भाई बाबा साहब ने बस दलितों के लिए किया? आज इस देश में जो इस देश का नागरिक है, संविधान उन सबको अधिकार देता है, तो भला बाबा साहब ने किसी एक जाति विशेष के लिए कैसे किया? उन्होंने तो पूरे भारत देश के लोगों के लिए किया ना। उन्होंने पूरे भारत देश के लोगों के जो सजा एक किसान मजदूर को है इस देश में, वही सजा प्रधानमंत्री भी अगर अपराध करेंगे तो वही सजा प्रधानमंत्री को भी है। तो बताइए बाबा साहब ने किसी एक के लिए क्यों नहीं किया? सबके लिए बराबर ने किया ना। इसलिए हम सभी को मिलकर इस संविधान का सम्मान करना होगा, और जब तक संविधान है तब तक बाबा साहब हमारे और आपके बीच में है। संविधान के हर एक पन्ने में बाबा साहब जिंदा है। इसलिए जो संविधान बदलने की बात करते हैं उनको इस लायक मत छोड़िए कि वो संविधान बदलने की बात कर सके। जो संविधान बदलने की बात करे उसको आप लोग बदलने का काम करिए। इसलिए हमने कहा कि पूरा भारत के बाबा जगाए दे हले छुआ छूत के बीमारी मिटाई दे हले। अनुष्का साउंड की तरफ से 200 रुपये का धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। फिर साउंड वाला भैया का जोरदार ताली बजाता है। ये लोग तो हमें लोग पाकिट से पैसा निकलवाई है, हम यहाँ लोग पाकिट से निकलवा लेते हैं कि पूरा भारत के बाबा जगाई दे हले छुआ छूत के बीमारी मिटाई दे हले। क्या बात है कि पूरा भारत के बाबा जगाई दे हले छुआ छूत के बीमारी मिटाई दे हले। अपर से ऊपर मारम बेट करके नाम हो, अपर से ऊपर मारम बेट करके नाम हो। जिकरा के जानत बाड़े, जिकरा के जानत बाड़े सारा ये जहान हो। जिकरा के जानत बाड़े सारा ये जहान हो। जिकरा के जानत बाड़े आए है। क्या बात आदरणीय राजा अनुमंडल नाथ जी की धरती से, जमुई की धरती से आपकी तरफ से 200 रुपये का धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कहना है हमरो अम्बेडकर साहेब रहलन महान हो। हमरो अम्बेडकर साहेब रहलन महान हो। जेकरा के जानत बाड़े, जेकरा के जानत बाड़े सारा ये जहान हो। जेकरा के जानत बाड़े सारा ये
ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए पीछे एक स्टॉल लगा हुआ है जहां हमारे सभी महापुरुषों की तस्वीर और स्टैचू मिल रही है। तो जिन भाइयों को भी जिनके घरों में देखिए, जिनके घरों में बाबा साहब की तस्वीर नहीं है, हमारे सभी महापुरुषों की तस्वीर नहीं है, हमें अपने घर में सभी महापुरुषों की तस्वीर रखनी होगी। क्यों रखनी होगी? क्योंकि जब हमारा बच्चे को जब हम जैसा परवरिश देंगे, जैसा संस्कार देंगे, हमारा बच्चा वैसा ही होगा। और जब अपने घर में हम बाबा साहब की तस्वीर रखेंगे, माता सावित्रीबाई फुले की तस्वीर रखेंगे, दशरथ मांझी की तस्वीर रखेंगे, बिरसा मुंडा की तस्वीर रखेंगे, ललित सिंह यादव की तस्वीर रखेंगे, जगदेव प्रसाद कुशवाहा की तस्वीर रखेंगे, तो हमारा बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा तो पूछेगा पापा ये कौन है, मम्मी ये कौन है। जब आप बताएंगे उनको कि ये बाबा साहब है बेटा, जिनको कोई हक अधिकार नहीं था इस देश में, हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उस समय बाबा साहब ने बड़ी मुश्किलों से पढ़ाई की और हमारे लिए भारत देश का संविधान लिखा। माता सावित्रीबाई फुले के बारे में जब आपका बच्चा पूछेगा तो आप बताएंगे कि बेटा ये वही माता सावित्रीबाई फुले हैं जिन्होंने इस देश में बाबा साहब से भी पहले इस देश में हम बेटियों को पढ़ने के लिए हक अधिकार दिए, बेटियों को पढ़ने के लिए लड़ाई की, बेटियों को पढ़ने के लिए सबसे पहला बालिका विद्यालय खोला, ये वही सावित्री फुले और ज्योतिबा राव फुले हैं। जब छत्रपति साहू जी महाराज की आप तस्वीर रखेंगे अपने घर में, जब आपका बेटा पूछेगा कि मम्मी ये कौन है, पापा ये कौन है, तब आप बताएंगे कि बेटा ये वही छत्रपति साहू जी महाराज हैं जिन्होंने अपने शासन काल से आरक्षण की शुरुआत की कि इस देश में, इस भारत देश में कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, जो दबा कुचला लोग हैं उसको आरक्षण मिलना चाहिए ताकि वो उभर के ऊंचा आए। उसी रास्ते पर चल के बाबा साहब ने आरक्षण के प्रावधान की संविधान में, जिस वजह से आज हम लोग को हक अधिकार मिला। इसलिए आप लोग अपने घरों में महापुरुषों की तस्वीर जरूर लगाएं। तो पीछे स्टॉल लगा हुआ है, जिनके घर में भी तस्वीर नहीं होगी आप सब लोग जरूर लेके जाइएगा, ठीक है? ठीक बा? ये देखिए आदरणीय गोल्डन अंबेडकर प्रदेश सचिव है राजद पार्टी से प्रदेश सचिव है गोल्डन अंबेडकर जी, आपकी तरफ से 300 रुपए का धन्यवाद आया है। बाबा साहब का 3 मंत्र बोलना है, 300 रुपए का धन्यवाद भी आया। 3 मंत्र भी बोलना है। पहला था शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, दूसरा था संगठित बनो, उसके बाद संघर्ष करो। लेकिन आज हमारे भारत देश में उल्टा हो गया, न हमारा भारत देश का युवा न शिक्षित बनी, न पढ़िया लिखिया, न संगठित हुई, आंदोलन करे खातिर मैदान में उतर देंगे। आज अब बिना शिक्षित हुए, बिना संगठित हुए अगर आप मैदान में उतरते हैं तो निश्चित ही लिख लीजिए आपकी हार होने वाली है। जो आप तलवार बंदूक की बात करते हैं, तलवार बंदूक को भाजते हैं, इससे आपकी हार ही होगी। हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनको देख लीजिए, पढ़ लीजिए। तथागत बुद्ध के हाथ में कोई तलवार बंदूक है भैया? कोनो भाला वाला त्रिशूल उशूल है? बाबा साहब के हाथ में, ललित सिंह यादव के हाथ में, छत्रपति साहू जी महाराज के हाथ में, माननीय साहब के हाथ में कोनो तलवार बंदूक नहीं मिली। हमारे जितने भी महापुरुष हुए सबने विचारों की लड़ाई लड़ी, विचारों की लड़ाई लड़ी और परिवर्तन भी किया। तथागत बुद्ध ने विचारों की लड़ाई लड़के अपने प्रेम से पूरी दुनिया को अपना मानने में मजबूर कर दिया। दुनिया के बहुत सारे देश तथागत बुद्ध को फॉलो करते हैं। बाबा साहब ने बिना तलवार बंदूक की बात की है। भारत के इतने बड़े राज्य का, भारत के इतने बड़े देश का, पूरे भारत देश का संविधान लिख दिया। बाबा साहब ने बिना तलवार बंदूक की बात की है। माननीय घनश्याम साहब भारत देश की पहली, पूरी दुनिया की पहली दलित महिला को उत्तर प्रदेश का 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, बिना तलवार बंदूक की बात की है। इसलिए हमको अपने महापुरुषों से सीखना चाहिए कि तलवार बंदूक की बात की हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब भी लड़नी होगी हमें विचारों की लड़ाई लड़नी होगी। जे दिन देखा भैया, पढ़े लिख के अगर दरोगा बन नहीं बना, जितना गुंडई करे ला लोग, तो हम लोग अपने समाज के लोगों के बच्चों से, मैं युवा भाइयों से कहती हूँ कि गुंडई छोड़ दो भैया। तुम लोगों से ज्यादा उन लोगों के पास तलवार बंदूक है, टिकोगे नहीं सामने अगर तलवार बंदूक की बात की है तो। इसलिए मैं कहती हूँ अगर तो हम लोग लड़े के है गुंडा बदमाशन से, तो पढ़े लिख के भैया कोनो जिला के दरोगा हो जाए, कोनो थाना का दरोगा हो जाए, कोनो जिला का एसओ हो जाए। आज जैसे ही कोनो थाना का दरोगा होगा ना, तो जितना भी थाना के अंदर में जितना गुंडा मवाली हो तुम तोरे अंडर में आ जाएंगे। उसके बाद खूब गुंडा ही करा तो क्या करना होगा? शिक्षित बनना होगा, पढ़ना होगा। ठीक है, तो आंदोलन करने के बारे में सोचिए मत, पहले पढ़िए, खूब काबिल बनिए, उसके बाद आंदोलन करिए। जय भीम, जय भीम।
आदरणीय पप्पू यादव जी हैं, मुखिया संघ प्रखंड अध्यक्ष राजा झाझा इधर झाझा पता नहीं कौन ही सन का सर झाझा लिखना आज हो उनके समझ में नहीं क्या झाझा की धरती से झाझा के प्रखंड अध्यक्ष हैं मुखिया सिंह के आदरणीय पप्पू यादव सर की तरफ से 500 रुपए का धन बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार मैं पप्पू यादव सर के लिए मैं जोरदार तालियां बजाना चाहती हूँ। जोरदार तालियां बजाएंगे आप लोग क्योंकि सर ओबीसी से होकर आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आज इस देश में ओबीसी अपने भाई से बिछड़ गया है, अपने भाई को SC/ST समाज को दुश्मन समझने लगा है, लेकिन ये समझ नहीं पाता है कि हम आपस में भाई इस देश में हमें आपस में लड़ाने का काम किया गया। इसलिए मैं अपने सभी भाइयों से निवेदन करती हूँ कि आप लोग जब भी कोई भी प्रोग्राम करिए, बाबा साहब का, चाहे ज्योतिबा फुले का, चाहे ललाई सिंह यादव का जयंती मनाइए, चाहे पेरियार रामास्वामी नायकर का जयंती मनाइए, किसी भी महापुरुष का जयंती मनाइए, आप लोग ओबीसी को सम्मान आमंत्रित करिए, आपके प्रोग्राम में आए और आप लोग उनका सहयोग करिए, वो लोग आपका सहयोग करें, तभी तो सीखेंगे वो लोग हमसे, कुछ हम लोग सीखेंगे उनसे, कुछ हम लोग कुछ वो लोग सीखेंगे हमसे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे प्रोग्राम में। जय भीम। आइए सुनते हैं रविराज गौर जी। हेलो हेलो चेक। जय भीम। प्रीति बहुत ही परिवर्तन की बात कर रही थी, तो एक छोटा सा परिवर्तन मैं भी चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग करिए जरूर, रिक्वेस्ट है, निवेदन है। जैसे इन्होंने कहा कि अपने घरों में महापुरुषों की तस्वीर लगाइए और बच्चों को बताइए, बच्चे पूछेंगे ये कौन है, बच्चे हमसे सवाल करेंगे कि कौन है। हम जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो त्रिशरण पंचशील का उच्चारण करते हैं और बच्चे हमारे साथ बैठ करके हाथ जोड़ के त्रिशरण पंचशील पढ़ते हैं। ये बच्चे जब तर्कवान बनेंगे, थोड़ा सा बड़े होंगे, तो हमसे पूछेंगे त्रिशरण पंचशील क्या होता है, ये तथागत बुद्ध कौन है, बाबा साहेब कौन है। वैसे ही एक और परिवर्तन हम लोगों को करना है। जैसे पहले हमारे पूर्वजों का जो नाम दे दिया गया था, इन नामों को हम लोगों को बदलना है। बात को समझिएगा। ये लोग अपना नाम रखते थे, सुनिए कैसे। इन लोगों का नाम होता था फलाना चौबे, राज विजय, राम प्रताप, राणा प्रताप, भानु प्रताप सिंह। और हमारे बाप दादा का गुरु हुआ, कतवर हुआ, छितर हुआ, पतर हुआ, ढिमकना, चिमकना, ये नाम। उनकी महिला का नाम रहता था प्रमिला सिंह, प्रतिभा सिंह, सुशीला चौबे, फलाने दुबे। आमन की मेहरारू का सोमार के भल तो सोमारिया, मंगर के मंगरुआ, चाहे मंगरी, बुद्ध के बुधिया, बेफे के बेफैया, सुख के सुखिया, शनिचर के शनिचरी, अतवार के अतवारुआ, चाहे अतवारिया। ई नाम हमन का रखल जाए। मने पहले ही नाम से जान जाए कि हमारे लगे थे गुलाम है, तो अब से नाम रखबल वैसा। अच्छा नाम में एकदम झल के एटीट्यूड लोग चाहिए एकदम। जब भी नाम रखा था, जैसे एक छोटा सा बाबू था अभी मैं जिनके घर पे था, सक्षम नाम है, सक्षम राज, कितना एटीट्यूड झल कर था। ऐसा कुछ यूनिक नाम रखा लो नियम से, ठीक है। नाम का बड़ा महत्व होला, तो अब से नाम अच्छा रखेंगे, अपने आए वाली पीढ़ी का एटीट्यूड एकदम झल के चाहिए कि हाँ नाम है। आदरणीय पप्पू यादव जी मुखिया जी, आपकी तरफ से 100 रुपए का सपोर्ट। और आपका कहना है कि मैं थोड़ा सा इस पे चर्चा करूं कि सच्ची ज्ञान की देवी कौन है हमारे देश में, तो मैं जरूर चर्चा करूंगा। वो गाना सुनाने के बाद जरूर चर्चा करूंगा। हम लोग एक गाना गाए, माता सावित्रीबाई फुले की अमर कहानी, शायद आप लोग सुने हो, बड़ा लोगों ने पसंद किया। मैंने उसमें प्रीति बोस जी को ये किरदार दिया था करने के लिए कि आप खुद इस वीडियो में सावित्रीबाई फुले का रोल निभाएंगे, और उन्होंने काफी अच्छे से निभाया भी था। और जितना मुझसे हो सका, मैं गाने तो स्वयं लिखता हूँ, डायरेक्शन भी स्वयं करता हूँ, मैंने डायरेक्शन भी किया, उसमें दिखाने का प्रयास किया कैसे माता सावित्रीबाई फुले के ऊपर कीचड़ मिट्टी, जूठे बर्तन का पानी फेंका जाता था, गोबर फेंका जाता था। वो वीडियो आप लोग देखे होंगे, देखे हैं सावित्रीबाई फुले वाला गाना, तो मैं सुनाऊंगा और जरूर बताऊंगा आप लोगों को कि ज्ञान की सच्ची देवी कौन है। थोड़ा पहले कुछ सुना लूंगा ना। कहना है कि पैदा ना होता वो मसीहा तो खुशियों का सिलसिला ना होता।
पैदा ना होता वो मसीहा तो खुशियों का सिलसिला ना होता, बेरंग होती है जमीन, रंग आसमां का नीला ना होता, और भारत तो कब का कंगाल हो जाता साथियों अगर हमारे बाबा साहब जैसा हीरा मिला ना होता, हमारे बाबा साहब जैसा हीरा मिला ना होता। अरे नहीं जबले धरती सूरज चांद गगनाए भैया, जब तक ये धरती, ये सूरज, ये चांद, ये अंबर, ये दुनिया रहेगी तब तक बाबा साहब हम सभी के बीच में जिंदा रहेंगे। कहाँ जिंदा रहेंगे? बाबा साहब कैसे जिंदा रहेंगे? हम सबके विचारों में जिंदा रहेंगे, हम सबकी सोच में जिंदा रहेंगे। इसलिए हम लोगों को बाबा साहब के विचार को अपने अंदर लाना है। उनको जिंदा रखने के लिए, बाबा साहब को सदियों तक हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखने के लिए हमें अपने और अपने आने वाली पीढ़ी के दिमाग में, मन में, दिल में, विचारों में बाबा साहब को लाना होगा, उनके विचारों को लाना होगा। इसलिए मैंने ये लाइन लिखा कि रही जबले धरती सूरज चांद गगनाए भैया, बाबा साहेब, बाबा साहेब, अरे बाबा साहब के तबले अमर रही नमाए भैया, बाबा साहब के तबले अमर रही नमाए भैया, रही जबले धरती सूरज चांद गगनाए भैया, रही जबले धरती सूरज चांद गगनाए भैया, बाबा साहब के तबले अमर रही नमाए भैया। अरे बाबा दिहले आरक्षण, अरे पूरा कइले सपना भैया। ये लोग आरक्षण को भीख बताते हैं कि ये भीख है, इस भीख पे तुम लोग पलते हो, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं हमें तो आरक्षण चाहिए भी नहीं, अभी भी नहीं चाहिए। हम तो अभी भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। हमको ये आरक्षण रूपी लॉलीपॉप नहीं चाहिए। ये हमारे समाज को एक लॉलीपॉप ही है भुलवाने के लिए। जैसे बच्चे को भुलवाते हैं, हम रोता है तो उसको जब हम 10 रुपया 20 रुपया नहीं दे सकते हैं सेव खाने के लिए, तो हम उसको 1 रुपया का लॉलीपॉप दे के भुलवा देते हैं। इसीलिए ये लोग हमारे सब हक अधिकार नहीं देना चाहते। जो बाबा साहेब ने गोलमेज सम्मेलन से हम लोगों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार यानी 2 वोटों का अधिकार दिलवाया था, उसको गांधी जी ने अनशन करके 1 वोट का अधिकार हमसे छीन लिया पुनः पैक्ट के माध्यम से, और वहीं पे समझौते में 10% का आरक्षण हम लोगों को मिला था लॉलीपॉप के रूप में। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें तो ये आरक्षण चाहिए नहीं, आप लोग ले लीजिए, छोड़ दो, हम लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो बाबा साहब ने हमको अधिकार दिलवाया था गोलमेज सम्मेलन से, वो हमारा अधिकार हमको वापस दे दीजिए। 2 वोटों का अधिकार, पृथक निर्वाचन क्षेत्र हमको वापस कर दीजिए। लेकिन ये गांधी जी और बाबा साहब के बीच का जो समझौता था उसको ये लोग आरक्षण का नाम दिए हैं। इन लोगों के लिए मेरा कहना है कि रेगिस्तान में तूफान कभी रुका नहीं करते, रेगिस्तान में तूफान कभी रुका नहीं करते।
समुद्र का पानी कभी सूखा नहीं करते। अरे हम सब तो बाबा साहेब के वो दीवाने हैं जो बहुजन महापुरुषों के अलावा किसी और के सामने झुका नहीं करते, किसी और के सामने झुका नहीं करते। कि बाबा दिहले अक्षर पूरा कैले सपना भैया। अरे बाबा साहेब, बाबा साहेब, अरे बाबा साहब के तो बोले अमर रही तमाम भैया। बाबा साहेब अम्बेडकर महान थे, भारत की शान थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। ऊंचाई बाबा साहब के केहू छू ना केहू हो ना पाई। एक चर्चा करना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में, खास तौर से युवा भाइयों से। मैं बड़ा निष्पक्ष कलाकार हूँ भैया, अपनी बात बड़ी दमदारी के साथ बेहिचक रखता हूँ। शायद भले ही समाज को बुरा लगे, चाहे उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो सही चीज होता है मैं बताता हूँ। आप लोग इसको थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। मैंने अभी एक लाइन गाया कि ऊंचाई बाबा साहेब के केहू छू ना पाई, और ये सच्चाई है, बाबा साहेब के ऊंचाई केहू छू ना पाई। और दूसरी लाइन मैंने गाया कि मानवर कांसीराम साहब के जैसन के हो ना पाई। काहे केहू ना हो पाई? जब 1984 में कांसीराम साहब पार्टी बनाए, बहुजन समाज पार्टी, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। 1984 में जब कांसीराम साहब बहुजन समाज पार्टी बनाए, इसके बाद जब वो क्षेत्र में निकले लोगों को इकट्ठा करने के लिए बहन जी के साथ में, तो जब उनको लगा कि अब जनता मेरे साथ है, मैं चुनाव लड़ने लायक हो गया हूँ, तो उन्होंने 1995 में चुनाव लड़ा पहली बार कांसीराम साहब। जब पहली बार कांसीराम साहब चुनाव लड़े 1995 में, तब पहली ही बार में कांसीराम साहब का, यानी कि बहुजन समाज पार्टी का कितना विधायक जीते पता है यूपी में? 67 को, 67। कितना? 67। पहले ही बार में बहुजन समाज पार्टी के कितना विधायक जीते थे? 67 विधायक जीते थे उत्तर प्रदेश में, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा सीटें हैं। और केंद्र की सत्ता हो चाहे मतलब कोई भी सत्ता हो, उसको उत्तर प्रदेश से होके ही गुजरना पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री भी कोई बनता है तो उत्तर प्रदेश से होके ही गुजरना है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि बड़ा राज्य है। अब थोड़ा फोकस कीजिएगा हमारे युवा भाई, आप लोग बाबा साहेब को मानते हैं, कांसीराम को मानते हैं, जयंती मनाने के लिए आए हैं, मेरी बात को सीखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। कांसीराम साहब यानी बहुजन समाज पार्टी, मैं सीधा सीधा मैं बोलता हूँ, बहुजन समाज पार्टी मतलब कांसीराम साहब, और कांसीराम साहब मतलब बहुजन समाज पार्टी। तो जब बीएसपी का 67 सीट जीती, उस समय भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी थे, और उनका सीट था 123। उनका कितना विधायक जीते थे? 123 को। अब बसपा के कितना जीते थे? 67 को। कौन ज्यादा है? कौन सा ज्यादा था? बीजेपी की बीएसपी? बीजेपी ज्यादा था ना, 123 था। अटल बिहारी वाजपेयी बोले कि कांसीराम साहब आप हमको समर्थन कर दीजिए, दोनों लोग मिलकर सरकार बना लेते हैं उत्तर प्रदेश का, हमारा मुख्यमंत्री हो जाएगा, आपका राज्यपाल हो जाएगा, जैको मंत्रिमंडल में पद कहेंगे तय को दे देंगे, आपके विधायकों को जिसको कहेंगे, राज्यसभा कहेंगे मनोनीत कर देंगे। तो कांसीराम साहब बोले कि नहीं, मुझे मंजूर नहीं है, क्योंकि कांसीराम साहब बाबा साहेब के फॉलोअर थे और बड़ा स्वाभिमानी थे। बोले मुझे मंजूर नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी बोले कि आप 67 हैं, मैं 123 हूँ, आपको झुकना पड़ेगा, क्या करेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं 123 हूँ, आप 67 है, आप मिल लीजिए मेरे से, अपना समर्थन दीजिए, हम लोग सरकार बनाते हैं। कांसीराम साहब बोले अगर तो के गरज होके, भोजपुरी में हम बताओ थे, अगर तो के गरज है तो तू अपन लेके आवा 123 को हमारे पास, हम के हमारा मुख्यमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी सोचने लगे तो बड़ा स्वाभिमानी है कांसीराम,
उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। सोचे तो कांग्रेस का सरकार बन जाए, अगर कांग्रेस और पलट जाए कांसीराम, तो अटल बिहारी वाजपेयी अपना 123 लेकर के कांसीराम को समर्थन किए और पहली बार पूरी दुनिया में दलित महिला एक लड़की उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी 1995 में। 123 वाला किसके सामने झुका? 67 वाले के सामने झुका। वो स्वाभिमानी माने और कांसीराम साहब थे। आज के नेताओं को, मेरे कहने का मतलब मेन मुद्दा समझिए, आज के जो लोग नेता बाबा साहेब कांसीराम को अपना फॉलोअर बताते हैं, ऐसे नेताओं को कांसीराम साहब से सीख लेना चाहिए कि स्वाभिमानी बनना चाहिए। बात को समझिएगा, ठीक है? इसलिए मैंने ये लाइन गाया। ऊंचाई बाबा साहब के केहू छू ना पाई, साहब कांसीराम जैसन केहू हो ना पाई। कहना है वक्त तू मेरा एक काम कर देना, आने वाला दौर फिर से बहुजनों के नाम कर देना। अरे वक्त तू मेरा एक काम कर देना, आने वाला दौर फिर से बहुजनों के नाम कर देना। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पैदा ना हो कोई बात नहीं, लेकिन हर गांव हर एक जिले में पैदा एक कांसीराम कर देना। हर गांव हर एक जिले में पैदा एक कांसीराम कर देना। अरे तब बाबा साहब के तब ले अमर रही जमाई भैया, बाबा साहब के तब ले अमर रही जमाई भैया, नहीं जब ले धरती सूरज चांद गगन आए भैया, नहीं जब ले धरती सूरज चांद गगन आए भैया। बाबा साहेब के तब ले अमर रही जमाई भैया, बाबा साहब के तब ले अमर रही जमाई भैया, बाबा साहब के तब ले अमर रही जमाई भैया। जय भीम। अच्छा, धीरे धीरे महिलाओं की संख्या कम होती जा रही है। नाच देखला के उद्देश्य से ना ना लो, कमेटी वाला झूठ बोल के ना ले आलो। वहाँ समिति वाला की चला नाच आवा था यूपी का, ऐसा बात तो ना है। आप लोग झूठ नहीं ना बोले हैं सर? जबरदस्ती लिया के ना बैठा दिया लो भैया के चला बाबा साहब के प्रोग्राम। अच्छा, कितने लोगों को जबरदस्ती बैठाए कमेटी वाले? हाथ उठाइए। जबरदस्ती दिखावे यानी जबरदस्ती आए टांग के लिए हम लोग का कि नहीं चला एकदम चलबे करा ना, हमके छोड़ा हम ना जाए। अच्छा, कितने लोग अपने मर्जी से आए हैं? हाथ उठा के बताइए। अच्छा, सभी लोग अपनी मर्जी से आइए, क्या बात है, थैंक यू। मेरी तरफ से तालियां, सभी लोग ताली बजाइए भाई। बड़ा मुश्किल से साल में एगो दिन आवेला। अरे कमेटी के लोग, गांव के लोग साल भर में एक के हालत मांगे ना, एक दिन का समय हम के दे दे तू 14 अप्रैल के दिन बाबा साहेब के जयंती मनावल जाए, वो एक दिन तो हम लोग पूरा ना दे पावत हो। सोचा एक के दिन तक कमेटी के लोग मांगे ना, बाबा साहेब की वजह से सारा वाला गारा वाला पैरत हो लो, पलाजो पैरत हो लो, पता न कौन कौन साड़ी महंगा महंगा पैरत हो लो, गहना गुड़िया पैरत हो लो, बढ़िया बढ़िया बिरयानी खात हो लो। अपने आदमी के काबू लोग बिरयानी लेते आइएगा, उस पे कोको कोला राजा जाई बाजारे ले आइए वो कोको कोला, कुल बाबा साहेब की वजह से। अब बाबा साहेब की वजह से एक दिन का टाइम ना दे पाओ तो लोग उठ